दोस्तों, क्या आपने कभी अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवाया है? अगर आपने नहीं करवाया है अभी तक, तो फिर आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम हो जाएगा, तो आप बार बार बीमार होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो विटामिन डी होता है, इसी की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वे सही तरीके से वर्क करता है। क्योंकि हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को रेगुलेट करने का काम करता है विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी कम होगा, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें गड़बड़ी पैदा हो सकती है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और व्यक्ति बार बार बीमार हो सकता है। तो अगर आप बार बार बीमार होते हैं, तो ये एक लक्षण हो सकता है विटामिन डी की कमी का। इसके अलावा मांसपेशियों को सही से काम करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर में मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में आपको कमजोरी महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी कम हो। अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम होगा, तो आपकी मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी आ जाएगी। अगर आपको बैक पेन होती है या आपको गर्दन में दर्द होता है, तो ये भी विटामिन डी की कमी की एक निशानी होती है, एक सिम्टम होता है। क्योंकि जब विटामिन डी कम हो जाता है, तो पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है और अपर बैक पेन भी होता है, और गर्दन की मांसपेशियां कमजोर होने से गर्दन में भी पेन होता है। तो बैक और नेक पेन अगर होती है, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। क्योंकि बालों की जो जड़ें होती हैं, जिन्हें हेयर फॉलिकल्स कहा जाता है, उनका एक साइकिल होता है। जब पुराना बाल वहां से कुदरती तौर से टूट जाता है, तो वहां पर नया बाल उगता है। इस साइकिल को मेंटेन करने का काम विटामिन डी करता है। जब आपके शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है, तो ये साइकिल टूट जाता है। बाल गिरने के बाद वहां पर नया बाल नहीं उग पाता। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके बाल गिरने लगेंगे। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो फिर आपको अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाएगा। अल्जाइमर डिजीज एक ऐसा रोग है जो लगातार बढ़ता जाता है, और इसमें याददाश्त कम हो जाती है और दिमाग की काम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। ये बीमारी आमतौर पर उम्र बढ़ने के कारण होती है। दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उनका एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है, वो खत्म हो जाता है। जो दिमाग की कोशिकाएं होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी कम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होता, यानी मीडियम लेवल पर होता है, कम वाली साइड में मीडियम कम, तो उनको अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा 50% ज्यादा होता है। और जिनको सीवियर डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, यानी विटामिन डी बहुत ज्यादा कम है, उनको अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा 125% ज्यादा होता है। तो अगर आपने अपना विटामिन डी का लेवल अभी तक चेक नहीं करवाया है और आपकी एज बढ़ रही है, तो आप रिस्क के ऊपर हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो, आपको अभी उसके बारे में ना पता हो। एज बढ़ने के कारण विटामिन डी की यह कमी आपको गंभीर खतरे में डाल सकती है, अल्जाइमर डिजीज की तरफ आपको धकेल सकती है। तो इसलिए अगर आपकी एज बढ़ रही है, तो विटामिन डी का लेवल जरूर चेक कराना चाहिए और इसकी कमी को दूर करना चाहिए। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको डिप्रेशन हो जाएगा। जिनके शरीर में विटामिन डी कम होता है, उन्हें डिप्रेशन होने का खतरा 2 गुना ज्यादा होता है एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में। कई बार हम कहते हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, फैमिली में बहुत ज्यादा दिमागी तौर पर परेशान रहता है। हम इसका सारा दोष उस व्यक्ति के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं होता। उसके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बिहेवियर में बदलाव आपको लग रहा है, ज्यादा गुस्सा आना, ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन में रहना, चिंता में रहना, तो उसका विटामिन डी का लेवल चेक करवाइए। अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम है, तो आपका वजन बढ़ेगा और वजन को कम करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि विटामिन डी आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब विटामिन डी कम हो जाता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, आप कोशिश करते हैं कम करने की, कम नहीं हो रहा है, तो पूरे चांसेस हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी कम होगा। विटामिन डी की कमी से स्किन के ऊपर एक्जिमा नाम की बीमारी भी हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, बल्कि आपकी स्किन के लिए भी आवश्यक होता है। जब विटामिन डी की कमी से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो इसका बैड इफेक्ट स्किन के ऊपर भी होता है और स्किन की बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि एक्जिमा। तो अगर आपको कोई स्किन डिजीज है, तो आप एक बार अपना विटामिन डी का लेवल चेक करें। हो सकता है आपका विटामिन डी कम हो। विटामिन डी की कमी से आपके मसूड़े भी खराब होते हैं और आपके दांत भी खराब होते हैं। विटामिन डी की कमी से दांत ढीले हो जाते हैं, मसूड़े ढीले हो जाते हैं।
इससे आपके दांत गिर सकते हैं, दांतों में कीड़ा लग सकता है, दांतों में फ्रैक्चर आ सकता है। अगर आपको ऐसी कोई दांतों की समस्या है तो ये इस बात की भी एक निशानी है कि हो सकता है कि विटामिन डी आपके शरीर में कम हो। इसके अलावा अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी आपके शरीर में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। जब विटामिन डी कम होगा तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से कुछ लोगों में बार बार यूटीआई की समस्या होती है। एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर। इसके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब किसी को विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि विटामिन डी मसल स्ट्रेंथ के लिए आवश्यक होता है, और जब मसल स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है तो जो पेल्विक एरिया होता है उसमें वीकनेस आ जाती है। पेल्विक एरिया के जो मसल्स होते हैं वो आपके ब्लैडर को सपोर्ट करते हैं, यूट्रस को सपोर्ट करते हैं और रेक्टम को सपोर्ट करते हैं। तो जब ये मसल्स कमजोर होते हैं तो इसे एक नाम दिया गया है पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो इसका जो कारण है वो विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है। रिकेट्स नाम की जो बीमारी होती है ये बच्चों में ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो नरम बन जाती हैं। ऐसा विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी शरीर के लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है, कमजोरी रहती है, तो ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती या नींद आपको गहरी नहीं आती, आपकी बार बार नींद खुल जाती है, तो ऐसा विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। क्योंकि आपके ब्रेन में जो न्यूरल पाथ होते हैं, जो दिमाग का एरिया नींद को रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, विटामिन डी उसे इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर विटामिन डी कम है तो आपका स्लीप वेक साइकिल खराब हो सकता है, जिससे आपको सोने में परेशानी हो सकती है। आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है अगर विटामिन डी कम है। आपकी भूख कम हो सकती है अगर आप में विटामिन डी कम है। आपकी त्वचा का रंग पीला हो सकता है अगर आप में विटामिन डी कम है। आपको डायबिटीज हो सकती है अगर आप में विटामिन डी कम है। जो विटामिन डी होता है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए और इंसुलिन के रेगुलेशन के लिए आवश्यक होता है। तो जब विटामिन डी कम होता है तो फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन और इसकी रेगुलेशन प्रभावित होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है। विटामिन डी की कमी से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी हेल्दी ब्लड वेसल्स को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। तो जब डेफिशिएंसी होती है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं एक बार अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवा लें। विटामिन डी की कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, घनत्व हड्डियों का कम हो जाता है और इनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी को विटामिन डी की कमी है और उसको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाए तो फिर कैंसर से लड़ने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी। और विटामिन डी की कमी उच्च प्रकार के कैंसर होने के खतरे को बढ़ा भी देती है। तो इसलिए विटामिन डी शरीर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप में विटामिन डी कम है तो आपको हार्ट डिजीज और स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होती है उसके लिए भी विटामिन डी आवश्यक होता है। अगर आप में विटामिन डी कम है तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज होने का खतरा भी ज्यादा है। ऑटो इम्यून डिजीजेज जो होती हैं वो ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें इंसान का शरीर ही इंसान के ऊपर अटैक करने लगता है, यानी आपका जो अपना इम्यून सिस्टम है वही आपकी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं उन्हें ऑटो इम्यून डिजीजेज कहा जाता है। अगर आपका मूड खराब रहता है हमेशा तो आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर आप में विटामिन डी कम है तो जिंदगी के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और बार बार आपके मूड स्विंग्स होंगे। अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आपको रेस्पिरेटरी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा, सांस से संबंधित बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी विटामिन डी आवश्यक होता है। जो ये समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को पहले से ये समस्याएं हैं तो ये एक सिम्टम है कि आप में विटामिन डी कम है। तो इन सारी समस्याओं को आप सिम्टम के तौर पर भी देख सकते हैं और इस तरह भी देख सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से शरीर में क्या क्या होता है, क्यों आपको विटामिन डी पूरा करना है अपने शरीर में। अगर आपको बार बार जुकाम हो जाता है तो यह भी विटामिन डी की कमी से होता है। अगर बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से निमोनिया की बीमारी भी हो सकती है। जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है उन्हें निमोनिया होने का खतरा 2.5 गुना ज्यादा होता है। अगर आप में विटामिन डी कम है तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। विटामिन डी जिसमें कम है उसे स्किज़ोफ्रेनिया होने का खतरा 2 गुना ज्यादा होता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक मनोरोग होता है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता और काल्पनिक संसार के बीच में अंतर नहीं कर पाता। विटामिन डी की कमी से मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है।
ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी नसों के ऊपर जो एक सुरक्षा कवच होता है उसे नष्ट कर देता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं, तो ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपकी अपनी ही नसों के ऊपर जो झिल्ली होती है, सुरक्षा कवच होता है, उसे नष्ट करता है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है और आपका जो शरीर है उसके बीच में संपर्क टूट जाता है, जिससे आपको बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करने में दिक्कत आती है। और ऐसा विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। विटामिन डी की कमी से आपको पार्किंसन रोग हो सकता है। पार्किंसन रोग में हाथ पैर हिलने लगते हैं, हाथों पैरों के ऊपर व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता। विटामिन डी की कमी से व्यक्ति के जल्दी मरने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों में विटामिन डी नॉर्मल होता है उनके मुकाबले जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है उनकी एज भी कम होती है। विटामिन डी की कमी से आपकी एंड्योरेंस कम हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या आप पैदल चल रहे हैं, तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा देर तक बनाए रखने में दिक्कत होती है। आप जल्दी थक जाते हैं, एंड्योरेंस कम हो जाती है आपकी। विटामिन डी की कमी से आपके जो जख्म हैं वो जल्दी नहीं भरते, क्योंकि विटामिन डी जख्मों के भरने के लिए भी आवश्यक होता है। आमतौर पर हम लोग यही सोचते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। विटामिन डी जो है ये पूरे शरीर के लिए जरूरी है। विटामिन डी की कमी से आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो कम हो जाता है, यानी आपकी मेमोरी कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। अगर विटामिन डी कम होगा तो आपको चीजों को याद रखने में दिक्कत आएगी। इससे आपको छोटी छोटी चीजें करने में भी परेशानी होगी, जैसे कि ड्राइविंग करना, कुकिंग करना। आप ड्राइव करेंगे, आप भूल जाएंगे कि आपको किधर मुड़ना था। आप कुकिंग कर रहे होंगे, आप भूल जाएंगे कि नमक डाल दिया कि नहीं डाला। इस तरह की दिक्कतें आपको आएंगी। तो विटामिन डी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने अभी तक अपना विटामिन डी का टेस्ट नहीं करवाया है तो सुबह ही करवाएं। इसके लिए आपको खाली पेट रहने की आवश्यकता नहीं होती, आप दिन में भी करवा सकते हैं, कभी भी। आमतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में ये टेस्ट 900 से 1000 रुपए के आसपास होता है। अगर आपने कोई चैरिटेबल संस्था ढूंढ ली तो ये टेस्ट आपको 200 रुपए में भी हो जाएगा। तो आप अपने आसपास देख लीजिए, अगर कोई चैरिटेबल लेबोरेटरी आपको मिलती है, जैसे मंदिरों में होती है, गुरुद्वारों में होती है, चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं जो बहुत कम पैसे लेकर के नो लॉस नो प्रॉफिट में टेस्ट कर देती हैं, तो वहां आपको ये टेस्ट 200 रुपए में भी हो जाएगा, कुछ जगह पर 400 रुपए में भी होता है। तो यानी 400-500 के आसपास ये टेस्ट हो सकता है। महंगा टेस्ट नहीं है, हर किसी को ये टेस्ट करवाना चाहिए, यहां तक कि छोटे बच्चों को भी करवाना चाहिए, क्योंकि लगभग 70 से 80% लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। 2-3 साल के जो बच्चे हैं वहां से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे ऊपर के सभी लोगों को अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। आपको पता चल जाएगा क्या लेवल है आपके शरीर में विटामिन डी का, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी पूरी जिंदगी निर्भर करती है, इस एक विटामिन के ऊपर। और ये ऐसा विटामिन है जो आपको फूड से पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता, सिर्फ और सिर्फ धूप से मिलता है। और यही कारण है कि धूप में हम लोग नहीं जाते हैं, कपड़े पहनकर जाते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी पूरा नहीं हो पाता और फूड में ज्यादा मात्रा में होता नहीं है। तो इसे आपको मेडिसिन लेकर ही पूरा करना पड़ेगा अगर आप में डेफिशिएंसी है। तो सभी लोग आज टेस्ट करवाएं और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका विटामिन डी का लेवल कितना आया है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों में विटामिन डी कम है। और अगर पहले से किसी ने टेस्ट करवाया है तो वो भी अपने जो विचार हैं वो साझा करें कि क्या ये विटामिन डी का टेस्ट सबको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच।